लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में दर्शन न्यूज़ लोकतंत्र के मालिकों के पास जाकर उनका मिजाज जानने का प्रयास कर रहा है। हम जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वे वोट डालेंगे। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची श्यामपुर बाजार पर, जहां उन्होंने लोकतंत्र के मालिकों से बात की। तो आइए सुनते हैं क्या कहा जनता ने। दर्शन न्यूज़ की टीम आज फिर पहुंची है लोकतंत्र के मालिकों के पास, जानेंगे इनका मिजाज। चूँकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे हैं और सीधे बात करते हैं इनसे। ये बताइए कि 12 मई को सिवान में मतदान पड़ेंगे। ऐसे में सिवान में जो इस बार का चुनाव हो रहा है, मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा विकास होगा। विकास जो पूर्व में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो विकास किए हैं, अभी वो नहीं हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, हिना साहब। हम लोगों को पूरा उम्मीद है, विश्वास है, पूरे सिवान की जनता को विश्वास है कि वो अपने वादे पर खरी उतरेंगी और सिवान का पुनः फिर विकास वही करेंगी। विगत के एक दशक में सिवान में ऐसा क्या विकास हुआ कि जनता के बीच आज भी जब जाते हैं तो लोग कहता है मोदी कुछ कहता है कि स्थानीय स्तर पर विकास नहीं हुआ। ऐसा कौन सा विकास है जो 10 साल में नहीं हुआ? देखिए, हम मुखिया भी हैं, पंचायत चनौर के मुखिया भी हैं। पहले आपसे बता देना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार जो बनी है 5 साल में, हमारे यहाँ इंदिरा आवास मात्र 5 साल में 20 से 25 को इंदिरा आवास आया है। जो कि यूपीए की सरकार थी तो 50 से 60 इंदिरा आवास आता था। हम पूछते हैं मोदी जी से, पूछना चाहेंगे कि मैं एक मुखिया हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे 5 साल में 250 से 300 इंदिरा आवास आना चाहिए, जो कि आज 20 से 25 तक सिमट कर रह गया। ये कौन सा विकास की बात करते हैं? चाहे मान लीजिए कि किरासन की बात हो, 5 लीटर प्रत्येक कार्डधारी को 5 लीटर किरासन तेल मिलता था, जिसको घटा करके 1.25 लीटर कर दिया गया। क्या यही विकास है? चाहे जितनी भी जन कल्याण योजना हो, जो धरातल पर गरीबों को पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता है। मोदी सरकार कहता है सबका साथ सबका विकास, दिख तो नहीं रहा ऐसा। कहने के लिए कहे कोई कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूछ लीजिए यहाँ सारे जाति के लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा है, सभी वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। पूछ लिया जाए कि हाँ क्या विकास हुआ है। 5 साल पहले मोदी जी ने बहुत सारे वायदे किए थे लोगों से, कितना पूरा हो पाया? कुछ भी नहीं। बोले थे कि 15 लाख प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे। बोले थे कि ऐसे 2 करोड़ युवाओं बेरोजगार को रोजगार देंगे। यहाँ कितने नौजवान हैं पूछिए बेरोजगार हैं, किसको रोजगार मिला? ये सब झूठा वादा किए, आज तक कुछ नहीं किए। 10 साल में आज भी सिवान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जस की तस है। आप बताइए कि ऐसे नीतीश जी शराबबंदी लागू किए, क्या बंद है शराबबंदी? पूछिए इन लोगों से, सारी जनता खड़ी है। होम डिलीवरी हो रहा है, 100 रुपया गरीब कमा रहा था, 25 रुपया में मान लीजिए कि वो खा पी करके दारू सो जाता था काम करके। आज वो जाकर 300 रुपया 250 रुपया में पी रहा है। और हमारे यहाँ का पैसा, इस राज्य का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है, नेपाल जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बंगाल जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है। कहाँ शराबबंदी है? यानी कुल मिलाकर जन विरोधी कार्य ही हो रहे हैं। जो भी नीतीश जी और मोदी जी कर रहे हैं, जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। जनता खुश नहीं है। इस बार सिवान की जनता दिखा देगी अपने वोट के चोट से कि आप किस योग्य हैं। जनता नकार चुकी है। आज भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे थे, सिवान में कोई गंभीर समस्या आती है, बीमारी होती है तो सीधे रेफर कर दिया जाता है। सीधे रेफर कर दिया जाता है। जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के सांसद हुआ करते थे तो हमारे डॉक्टरों का फीस उन्होंने तय किया था। 50 रुपया डॉक्टर का फीस था। आपको जो भी जांच कराना था उसका भी फिक्स था। दर फिक्स कराए थे, बैठा करके उन लोगों को समझा करके कि गरीब के लिए एक दिन उनको फ्री सेवा करने के लिए उनको समय दिया था। वो लोग करते थे। आज पूछिए, मनमानी है फीस। कोई गरीब अगर मान लीजिए कि मर रहा है दवा बिना, तो कोई डॉक्टर पूछने वाला नहीं है। अब तो 15 दिन पर फीस लग रहा है। 15 दिन पर फीस लग रहा है। यही विकास है। यही विकास है। यही इसी को विकास कहा जाएगा। ये हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? देखिए, हम लोग तो राजद को वोट देंगे और विकास तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। 10 साल में जो हुआ है वो आप लोगों के सामने है। पहले का जो कार्य हुआ है उसमें चूना नहीं लगा है, रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। और शराब लोगों का घर घर मिल रहा है। शराब बंद है यहाँ। उत्तर प्रदेश से लोग जाके शराब ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं, झारखंड से ला रहे हैं, खुला बिक रहा है। अब जिस ग्रामीण इलाके से आते हैं, यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है?
कुछ नहीं है। हम लोग सिवान जाते हैं, यहाँ तो स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। हाँ, शिक्षा यहाँ एक तो स्कूल है, बाकी कोई शिक्षा नहीं है। समस्याएं जस की तस बनी हुई कोई है। सही है, वो तो और पीछे हो गया है 10 साल में। जब से संसद ही हुए हैं तब से कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आप युवा हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा इस बार देखिए, ये जो है क्या कहते हैं कि विकासी मुद्दा। विकासी मुद्दा होगा। खासकर आप युवा हैं तो रोजगार को लेकर आपकी समस्याएं होंगी। हाँ, ये जो रोजगार में जो नहीं बोल पाएंगे। आइए हम दुकानदार हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? क्या चीज़ का चुनाव में मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा होगा? विकास का तो मुद्दा होगा। आप व्यवसाय करते हैं, दिन भर झोपड़ी में रहते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है कि इस बार सेंटर में नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी होंगे? अब तो कहा नहीं जाता है, वो तो देश का ऊपर है। स्थानीय मुद्दे पर ही वोट डाले जाएंगे। हाँ, विकासी मुद्दा होगा। विकासी मुद्दा होगा। तब क्या लगता है 10 साल में कुछ विकास हो पाया है? सीवान में कुछ विकास नहीं हुआ है। आप जिस इलाके से आते हैं, यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे बहुत गलत है सब, कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। गंभीर बीमारी होने पटने तो गोरखपुर सीधा गोरखपुर 10 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, ओम प्रकाश जी तो कुछ भी नहीं किया, झांकी तक नहीं पा रहे हैं यहाँ का आकर, दिखाई भी नहीं दिए। बस वोट लेने के लिए उसी के टाइम में दिखाई दिए, उसके बाद एकदम नहीं दिखाई दिए। जनता में आक्रोश है। तब चलते हैं कुछ लोगों से और बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। चूँकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, हम सीधे लोकतंत्र के मालिकों के पास जा रहे हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं चाचा, इनसे हम पूछते हैं। चाचा, इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए सर, हम कुछ नहीं जानता हूँ कि गरीब के लिए कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ अमीरों का सारी कहानी है, गरीब के लिए पूछने वाला भी कोई नहीं है कि यहाँ गरीब भूखे मरते हैं या खाते हैं। नेता आते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, चले जाते हैं। बस वो जो नेता आए वो गए, आज तक तो दिखाई नहीं दिए एरिया में। फिर 5 साल हुआ तो फिर आएंगे, वोट मांगे, फिर चले जाएंगे। तो यानी सिर्फ जनता को ठगने का काम होता है। तब तो इसको क्या माना जाएगा? बोलिए। शिक्षा और चिकित्सा कैसी थी? शिक्षा भी कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है, ना कोई अथी है यहाँ पर शिक्षा के माध्यम में। हम सीधे गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि शिक्षा और चिकित्सा आज भी बद से बदतर होती जा रही है। और लोग, हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा इस बार? आपके तो पेपर के माध्यम से मोदी जी बहुत कुछ बोले थे कि हर साल में एक पंचायत को गोद लिया जाएगा। तो जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव है, आज तक तो वहाँ एक भी ईंटा नहीं रखाया। पेपर में आप पढ़े थे कि हर पंचायत को 1 साल में गोद लेंगे, मोदी जी बोले थे नू। आज तक ओम प्रकाश यादव थे, वो जीरादेई गांव को गोद लिए, आज तक एक भी ईंट नहीं रखाया। और उनका जो विकास हुआ ओम प्रकाश को, उनका हुआ है, दूसरा कोई को नहीं हुआ। हम जितेंद्र यादव हैं, एक भी यादव उनको लड़बो करते नू तो उनका कि एगो वोट नहीं देता। हाँ, ये तो पर्सनल बात होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि विकास मुद्दा है, तो आपके क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की क्या स्थिति है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पहले साहबुद्दीन थे, वो बहुत विकास कराए थे, आज तो कुछ साल से विकास ठप, एकदम साफा ठप है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं। स्टॉप कर चाहते हैं कि इन 10 सालों में कितना विकास हो पाया? कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की क्या स्थिति है? वर्ग की स्थिति बहुत नाजुक है और कमज़ोर है। हम दलित समाज के एक लड़के हैं। सरकार वादे तो बहुत करती है, कितना निभा पाई? ये कहाँ निभा पाई है कुछ। सारी योजनाएं तो चला रही है सरकार, हमको तो लग रहा है धरातल पर नहीं पहुंच रहा। नहीं जी, नहीं। 10 साल में आपके क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है। किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे? अब किन मुद्दों पर क्या वोट देना चाहे? जो ये नरेंद्र मोदी का जो पुलवामा घटना हुआ है, अब बताइए आपको, एक बीफ गाड़ी में भर के जा रहा है तो पुलिस वाले और बाकी अन्य सिपाही पता लगा रहे हैं कि यहाँ से बीफ जा रहा है, सुअर का मांस जा रहा है, तो पकड़ा जा रहा है। अब 300 किलो RDX
एक सैनिक के बोगी के पीछे लग के और उसको चोट मार के और बम ब्लास्ट किया जाता है, तो आज तक वो तो नहीं पता चल सका किसकी गाड़ी है। वो वहाँ पुलवामा की भी गाड़ी थी, ये तो नहीं खुलासा हो सका कि पुलवामा की गाड़ी है। और यही सब राजनीति करके मोदी जी चाहते हैं वोट लेने के लिए। तो हम लोग तो सभी लोग तो जान चुके हैं कि इनसे कुछ होने वाला कुछ है नहीं। और रही बात यहाँ ये कि जो भी हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, वो एक राजनीति उन्होंने किया है। और जो भी हमारे सैनिक की जो बॉडी आया है वहाँ वो समय पर नहीं आ सका। कहा जाए कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और आप युवा है, रोजगार को लेकर क्या समस्या है जी? आप युवा है और रोजगार को लेकर क्या समस्या है? तो समस्या तो सर बहुत है। हम लोग तो अभी क्या बेरोजगार हैं, अब खेती बाड़ी गांव में ही करते हैं। रोजगार देने की बात कही गई थी। हाँ, रोज नहीं मिला है। नाम बताइए। राकेश कुमार राम। ऐसे ही कुछ लोग और, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा? कौन मुद्दा बताओ ले तो यहाँ शहीद लोग भइल बा ओकरे मुद्दा लो बनावता कि मोदी हई कैले लेकिन मोदी जो कहत गइले कैले कुछ ना, खाली कहते गइले, जनता को भरमाने का। हाँ, बस जनता के बुर्बक बनावल जाता कि हाँ बहुत बढ़िया बा, हई बा हऊ बा। अरे का जाने का बा का नहीं के, ये हमरे नहीं के बुझात। आप युवा है, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव? देखिए, विकास सबसे अहम मुद्दा है और हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वाकई अगर काम किया हो तो उसको जो है सो कहीं घूमने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि हम अगर अच्छा लगन से परिश्रम करें तो हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये काम किए हैं, और बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये काम किए हैं, हमको इस तरह से वोट दिया जाए या हमारे प्रति जो है सो लोगों की सहानुभूति हो। अगर हम काम किए हैं तो सारे लोग इस चीज़ का आकलन कर लेंगे कि नहीं, हमारे साथ जो विकास जो हुआ है उसके ऊपर जो है सो सारे लोग डिपेंड हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तो मान लीजिए कि काम कुछ नहीं हो रहा है और जब चुनाव आ रहा है तब लोग जो है सो अपना अपना मुद्दा लेके जा रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, जीतेंगे तो ये करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हमने 5 साल 10 साल जो चुनाव जीत के जो है सो रहा उसमें क्या किया, उसकी कोई गणना नहीं है यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जो है भाईचारगी को समाप्त की जा रही है, भाईचारगी को जो है समाप्त की जा रही है, जड़ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के प्रति अपनी जो श्रद्धा और सुमन जो अर्पित करना चाहते थे उसको लोग यहाँ उसको भुलाना चाहते हैं। एक एक नया मुद्दा ला करके कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम हैं तो हम इस कास्ट से आते हैं, हम इस कास्ट से आते हैं। अरे सबसे बड़ा वो है जिसके साथ जमात हो, जात से नहीं जमात से जो है सो चल के और आगे बढ़ें। तो सबसे अहम चीज़ वही है कि हमने जमात से आगे बढ़ा है, जात से नहीं। शिक्षा और चिकित्सा को लेकर? शिक्षा और चिकित्सा जो आज से 10 साल पहले जो था, 10 साल पहले का जो विकास किया हुआ है आज वही है, उससे आगे कहीं कुछ नहीं है और ना होने वाला है। अब जो होगा वो अच्छा होगा और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं कि जो भी विकास हो, अच्छा हो, सारे लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के प्रेम सद्भाव से सारे लोग रहें। और सबसे बड़ी जो है सो चीज़ है कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखें, भाईचारगी रखें। यही हमारा जो है सो सबके साथ, यही हमारा जो है सो जन कल्याण की बात है। आपने सुना कि लोकतंत्र के मालिकों का कहना है कि ऐसा समाज बने जहां सब लोग सद्भाव प्रेम से रहे और विकास भी हो। चलते हैं किसी और गाँव में, वहाँ के लोकतंत्र के मालिकों से बात करेंगे क्या है मिजाज।